अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आए हुए हैं मंथली ग्रॉसरी करने के लिए। पता नहीं कितने सालों के बाद कोविड में हम लोगों ने ऑनलाइन ग्रॉसरी जो है वो स्टार्ट की थी। उसके बाद स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि चीज़ें इतनी ख़ास आती नहीं थी। मैं कभी क्या गलत मंगवा लेती थी, कभी क्या, और क्वांटिटी भी नहीं समझ आती थी। लेकिन अब करते करते इतनी आदत हो गई है और इतना एक्सपीरियंस हो गया कि जो ऑनलाइन ग्रॉसरी है वो बिल्कुल ठीक ठाक आती है। तो बस ये है कि हमने वो जो मंथली पैकेज होता है ना वो तो लिया हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी हर आइटम पे ना आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो आपको ऑनलाइन जो ग्रॉसरी होती है वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है, लेकिन टाइम जो है वो हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे। मंसूर की जॉब इतनी टफ़ है, उसके अलावा और भी उनके कमिटमेंट्स हैं, तो हम लोग जो है ना ग्रॉसरी बिल्कुल भी नहीं करते थे। और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि लास्ट टाइम हमने कब जाके शॉपिंग मॉल में ग्रॉसरी की होगी। तो पता नहीं कितने सालों के बाद हम आए हैं यहाँ पे। बच्चे जो हैं वो घर पे ही हैं, उनकी कज़न भी आई हुई हैं क्योंकि इनकी विंटर वेकेशंस चल रही हैं। तो उसकी क्लास थी उनकी कज़न की, तो इस वजह से उनको फिर हमने घर पे ही छोड़ा। और फिर मैं और मंसूर यहाँ पे घर के पास ही हमारी ये लुलू है, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं ग्रॉसरी करने के लिए। और मीट वगैरह ख़त्म था और बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं ना, बहुत सी चीज़ें ख़त्म थी। कुछ चीज़ें हैं जो घर पे पड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि मैं साथ साथ जो चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं वो साथ साथ मंगवाती रहती हूँ। तो अभी जो है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ख़त्म थी, स्पेशली जो सब्ज़ियाँ हैं और मसाले हैं वो तो सारे ख़त्म हुए थे। तो ज़्यादा चीज़ें हमने कर ली। यहाँ पे कुछ नट्स वगैरह हमने लेने थे, वो लिए। अब हम लास्ट पे आए हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के एरिया में, और देखिए कितने फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। बस यही प्लान था कि लास्ट में हम ये फ्रूट्स वगैरह लेंगे और उसके बाद प्राइसिंग करवा के हम पेमेंट करके निकल जाएंगे। तो और उसके अलावा जो फ्रोज़न चीज़ें हैं ना, उसमें पीज़ वाहिद चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि दोनों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा ये भी प्लान है कि मैं ना पालक पनीर बनाऊँगी, तो इसलिए पनीर का भी एक पैकेट लिया है। वेजिटेबल्स वगैरह मैंने ली हैं। हम लोग ना आजकल वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो इस वजह से ना ढेर सारी वेजिटेबल्स वगैरह ली हैं मैंने। और यहाँ पे वेजिटेबल्स हमारी डन हो गई हैं और हमने इनकी प्राइसिंग वगैरह करवाई। उसके बाद मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैंने बटर भी लेना है, तो इस वजह से ना हम लोग अब बटर वाले सेक्शन पे जा रहे हैं। पहले ना मैं अलखान का बटर लेती थी जो कि 6 kg का होता है और काफ़ी महीने चलता था वो, लेकिन अब ना मैंने छोटे पैकेट्स लिए हैं बटर के। तो बस यहाँ पे हमारी ग्रॉसरी डन हो गई अभी। तो बस अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, सारी चीज़ें काउंटर टॉप पे रख दी है। खाना वगैरह खिलाने के बाद, फ्री होने के बाद, अब मैं इनको वापस अपनी जगह पे रखूँगी। अक्सर आप लोग पूछते हो कि ओमान में ग्रॉसरी का या खाने पीने का कितना ख़र्चा होता है, तो कभी जाके मैंने इस तरह से ग्रॉसरी नहीं की थी। जो चीज़ ख़त्म होती थी मैं मंगवाती रहती थी। तो आज गई हूँ मॉल, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें ली हैं ना, ये 92 रियाल में है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मंथली ग्रॉसरी है, क्योंकि इसमें भी बहुत सी चीज़ें मिसिंग हैं। जैसे मेन चीज़ है आटा चावल हो गया, और बाकी छोटी छोटी चीज़ें अभी भी मिसिंग है, क्योंकि वो मेरे पास पहले से थी तो वो नहीं ली मैंने। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, मीट एंड चिकन की चीज़ें हैं। इसमें 2 फुल चिकन है, ड्रम स्टिक्स हैं, सॉसेजेस हैं बच्चों के लिए, कीमा है, और साथ में फ़िश है हमारे लिए। और इनको ना छोटे छोटे पैकेट्स में मैं डिवाइड करके नहीं रखने वाली, क्योंकि जो चिकन है या मीट भी है, वो अगर मैं सुबह के लिए बनाऊंगी ना, सुबह बनाऊंगी तो 2 टाइम चल जाएगा, दोपहर के टाइम पे भी, रात के टाइम पे भी। तो मुझे जितना मीट वगैरह चाहिए है ना, उतना ही पोर्शन है। तो मैंने इनको डिफ्रॉस्ट करके ना दोबारा से फ्रीज़ नहीं करूँगी, बल्कि डायरेक्टली कुक कर लूँगी, क्योंकि हमारी फैमिली के अलावा भी जब भी मैं मीट की कोई चीज़ बनाती हूँ तो केयर टेकर वगैरह को भी भेजती हूँ मैं, तो उनका भी हिस्सा होता है। तो इस वजह से फिर कम नहीं होना चाहिए। और साथ में बस ये सारी वेजिटेबल्स हैं। फ्रोज़न जो आइटम्स हैं ना, उसमें अगर बच्चे स्कूल जा रहे हो ना, तो फिर मैं नगेट्स वगैरह या समोसे वगैरह इस तरह की चीज़ें रख लेती हूँ। लेकिन अगर नहीं जा रहे, जैसे आजकल घर पे ही हैं, तो मैं फिर इस तरह की चीज़ें नहीं लेती फ्रोज़न आइटम्स में। फ्रोज़न आइटम्स में जो होते हैं ना, वो सिर्फ पीज़ होते हैं जो कि मैं लाजमी लेती हूँ। बाकी सारी ये वेजिटेबल्स हैं और सारे कुछ नट्स वगैरह हैं। मेरा प्लान है कि नट्स की कुछ मैं चीज़ें वगैरह बनाऊंगी बच्चों के लिए। इनके लिए 3 घर में बच्चियाँ हैं, तो उनके लिए जो है ना, मैं सिर्फ 3 ही बिस्किट लेके आई हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा जो है ना जंक फूड ना खाएं। बाकी ये है कि घर में कुछ ना कुछ मैं बना लेती हूँ उनके लिए। और ऑयल है, बटर वगैरह लिया है, केचप वगैरह ख़त्म हुआ था।
बाकी ये सारे मसाले हैं, नट मीट है जो कि मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, मुझे जो है ऑनलाइन मिल ही नहीं रहा था, लेकिन अब मैं गई हूँ तो मुझे मिल गया। और बखूर ऊद वगैरह भी, इस तरह की चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी, वो भी मैं लेके आई। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ग्लासेस जो हैं ये मेरे से बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो मेरे पास इतने सेट पड़े हुए थे, फिर वो सारे ख़त्म होंगे एक एक करके। तो इस वजह से ना ग्लासेस का भी एक सेट लेके आई हूँ। और ये ना स्टेन रिमूव करने के लिए कोई स्प्रे है, देखते हैं कि कितना काम करता है ये। और साथ में टॉयलेट क्लीनर्स हैं, इस दफ़ा ना लुलु ब्रांड्स के जो अपने होते हैं वो मैं लेके आई हूँ, वरना नॉर्मली मैं हार्पिक वगैरह ही यूज़ करती हूँ। और साथ में कुछ डिश सोप है, हैंड वॉश है। आप लोग ना अक्सर पूछते हैं मैं कौन सा हेयर कलर यूज़ करती हूँ, सो मैं लॉरियल का ये 6 आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, जो शेड है। मैं वैसे चेंज करती रहती हूँ शेड्स अपने, मुझे आइडिया हो जाता है कि अब मेरे बालों के साथ कौन सा सूट करेगा, अब कौन सा करेगा, लेकिन आजकल मैं 6 यूज़ कर रही हूँ। अब ना सारी जो चीज़ें हैं वो मैं बास्केट्स में रख देती हूँ। सारे जो मसाले होते हैं या नट्स वगैरह होते हैं या ऐसी चीज़ें जो ख़राब नहीं होती ना, वो सारे ये जो मैंने फ्रिज के ऊपर बास्केट्स रखी हैं, 2 डीप डीप ये बास्केट्स हैं और इसमें बहुत कुछ आ जाता है। तो सारी जो चीज़ें हैं ना वो इसके अंदर मैं रख दूँगी। उसके अलावा ये जो 3 बास्केट्स हैं ना, एक तो ये रेक्टेंगल शेप में है और है भी डीप, तो इसमें ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। तो आलू और प्याज मैं इसी में रखती हूँ और बाहर जो रैक है वहाँ पे ही रखूँगी। सो आलू और प्याज इसमें डाल दूँगी। इस दफ़ा ना मैं आलू भी छोटे छोटे से लेके आई हूँ। मुझे आलू प्याज जो है ना वो छोटे ज़्यादा पसंद आए, पता नहीं क्यों, इतने बड़े बड़े जो होते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो खैर वो मैंने इसमें डाल दिए। अब ना वेजिटेबल्स को मैं निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। आप लोग लास्ट टाइम जो मैंने मील प्लानिंग की वीडियो बनाई थी ना, तो कुछ मैसेज आ रहे थे कि इतनी सारी चीज़ें आप फ्रिज में कैसे रखोगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से रखती हूँ। क्योंकि मेरी फ्रिज छोटी है, अगर हम सही तरह ऑर्गेनाइज़ करके रखें ना तो हम आराम से स्पेस बना सकते हैं। और वेजिटेबल्स को हम फ्रेश कैसे रख सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले पालक से शुरू करते हैं। पालक की स्टेम्स काट लेनी है और नीचे टिश्यू पेपर रखना है, उसके अलावा सारी पालक रखनी है और ना उसके बाद दोबारा से टिश्यू से कवर कर देना है। और जो पालक थी ना, उसके अलावा बाकी सारी वेजिटेबल्स जिनको अभी मैं स्टोर करने वाली हूँ, इनको मैंने वॉश नहीं किया बल्कि इसी तरह से स्टोर करने वाली हूँ। सो मैंने ये जो लेट्स लीफ है इनको भी इस तरह से स्टेम्स काट ली हैं। एक बार खोल के देख लिया कि अंदर कोई गला सड़ा पत्ता तो नहीं है। उसके बाद इनको भी मैंने दोनों तरफ से टिश्यू से कवर करके स्टोर कर लिया। आप इस तरह से स्टोर करोगे ना, आपकी वेजिटेबल्स 5-6 दिन ना बिल्कुल फ्रेश रहेगी, इसको कुछ भी नहीं होगा। बल्कि अगर आपकी बिल्कुल सही वेजिटेबल्स है ना, फ्रेश वाली, जो अगर आपने मंडी वगैरह से लिए, तो आराम से हफ्ता भी चलेगी। यहाँ पे ना बंद गोभी है। बंद गोभी अगर आपने कुछ टाइम के लिए रखनी है, जैसे 2-3 दिन के लिए, तब आप इसी तरह से क्लिंग रैप पे रख लो तो बिल्कुल सही रहेगी। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए रखनी है तो इसके ना सिंपल इस तरह से फ्लोरेट्स काट लेने हैं। उसके बाद इसको भी टिश्यू पेपर में एयर टाइट बॉक्स में हम रख सकते हैं, तो इस तरह से ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। या अगर आपने वॉश करके रखना है, वॉश करने से पहले भी अच्छी तरह से जो है ना ड्राई करके रखना है। और ये बीन्स है, इनको भी कुछ टाइम के लिए ही मैंने बाहर रखा होगा, कुछ आवर्स के लिए, जब तक मैंने अपने घर के बाकी काम वगैरह किए। तो देखें इसके अंदर भी जो मॉइस्चर है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया। बस थोड़ी देर के लिए शॉपर वगैरह खोल के रख लेना है, तो ये हमारे जो बीन्स है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। और उसके बाद इसको टिश्यू पेपर रख के ऊपर और नीचे और किसी भी एयरटाइट बॉक्स में रखेंगे तो ये काफ़ी अरसे जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहती है। बीन्स हमारे घर में बहुत यूज़ होती हैं, सब्ज़ी तो मैं बनाती हूँ, उसके अलावा जो स्टेक वगैरह बनाती हूँ, टिक्के वगैरह बनाती हूँ, उसके साथ भी इसको मैं हल्का सा सॉटे करती हूँ इनको। और अब ना यहाँ पर टमेटोज़ को मैं रखूँगी फ्रिज में। इनको भी वॉश नहीं किया, बस हल्का हल्का जो मॉइस्चर है उसको हल्का सा मैंने क्लीन किया और टिश्यू पेपर से, और फिर इनको रख लूँगी। अभी ना काफ़ी देर हो गई है, तो अगर मैं इनको अभी वॉश करूँगी तो ड्राई करके काफ़ी टाइम लग जाता। और ये जो टमाटर है ना तकरीबन 1 हफ़्ता पुराना है, तो देखें बिल्कुल ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ ये। सो हम इस तरह से अगर स्टोर करके रखें ना तो हमारी वेजिटेबल्स बिल्कुल सही रहती हैं। और ये जो है ना कुछ ट्रांसपेरेंट मैंने स्टोरेज बॉक्सेस लिए हैं फ्रिज के लिए। इसमें इनसे ना बहुत आसानी हो जाती है, आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है और फ्रिज में कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, आप देखते रहते हो बार बार। अब ये भिंडियाँ मैंने रखनी थी इसको इस तरह से, इनको ना नॉर्मली अगर मैं रखूँ ना, मेरे पास टाइम हो तो मैं धो के रखती हूँ, इनको धो के कट करके रखती हूँ। लेकिन अब क्योंकि टाइम नहीं था तो मैं इसी तरह से रख रही हूँ। पहले मैंने इनको इसी तरह से सारा डाल दिया क्योंकि लेट हो रहा था, लेकिन पूरा नहीं आया। तो वही बात है, अगर हम कोई भी चीज़ को सही तरह से ऑर्गेनाइज़ करके अरेंज करके रखें ना, उसी स्पेस में हम ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं। अब ना सारी वेजिटेबल्स को मैंने बगैर धोए ही रख लिया, लेकिन जो फ्रूट्स हैं उनको मैं धो के रखूँगी क्योंकि
फ्रूट्स वगैरह वॉश करके सही तरह से फ्रिज में रखे हो ना तो बहुत आसानी हो जाती है बच्चों वगैरह ने जब भी खाना हो निकाल के वो खा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ग्रेप्स को वॉश कर लिया, वॉश करके ना उनके स्टेम्स वगैरह मैंने सारी हटा दी हैं। उसके बाद एप्पल्स हैं, एप्पल को भी मैं वॉश कर लिया है, वॉश करके ड्राई कर लेना है और फिर स्टोर करना है। और साथ में आड़ू थे, उनको भी मैंने स्टोर कर लिया इस तरह से। और अब ना सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि किचन में मुझे लगता है हर रोज़ यूज़ होती है, धनिया पुदीना। सो धनिया तो मेरे पास पड़ा हुआ है। पुदीना को कैसे स्टोर करना है पहले भी मैंने आपके साथ ये शेयर किया था। जो पुदीना है उसकी स्टेम्स काट लेनी है, अगर धनिया उसकी भी स्टेम्स काट लेनी है। उसके बाद जो है जो गले सड़े पत्ते हैं वो निकाल लेने हैं, फ्रेश होने चाहिए पत्ते। उसके बाद इनको ना टिश्यू पेपर को फैला लेना है और उसके बाद ना इसको इस तरह से रोल करते रहना है। तो और फिर ये जो टिश्यू पेपर है इसको किसी भी जिप लॉक बैग में या किसी भी शॉपर में रख लो तो ये धनिया पुदीना काफ़ी टाइम फ्रेश रहता है। मैंने ना किसी के व्लॉग में देखा था कि लेमन को अगर लंबे टाइम के लिए फ़्रेश रखना है तो उसको पानी की बॉटल में रखते हैं तो लंबे टाइम के लिए फ़्रेश रहेंगे। सो मैंने 2 लेमन जो है वो पानी में रखे और जो 2 लेमन थे वो बाहर रखे, लाइक फ्रिज में रखे लेकिन पानी में नहीं रखे। और हर दूसरे दिन ना पानी मैंने चेंज किया और अब ना 5 दिन हो गए हैं। और मैं अभी यहाँ पे देख रही हूँ ये जो पानी वाला लेमन है ना बिल्कुल सॉफ्ट है, जैसे फ्रेश होता है बिल्कुल इसी तरह से। लेकिन जो दूसरा लेमन है वो हार्ड हुआ हुआ है बाहर से। तो अभी काट के भी देखते हैं कि अंदर जूस भी है या नहीं है। तो ये जो लेमन है ना इसमें जूस भी बिल्कुल उसी तरह से है जैसे फ्रेश लेमन में होता है, बिल्कुल ठीक है ये। लेकिन जो दूसरा है ना उसको काटना मुश्किल है, हार्ड हुआ हुआ है लेकिन अंदर जूस उसमें भी है, ऐसा नहीं है कि जूस नहीं है, वो ड्राई हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 दिन और गुजरेंगे तो ये जो बाहर लेमन रखा है ना ये इसका जूस भी ड्राई हो जाएगा। लेकिन पानी वाला लेमन जो है वो शायद ज़्यादा लंबे टाइम के लिए फ़्रेश रहे। तो मुझे तो ये टिप जो है वो काम करती हुई दिख रही है। तो मैं जो दूसरा लेमन है इसको भी पानी में रख दूँगी। तो बाकी अगर बहुत ज़्यादा लेमन हो तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, जूस भी निकाल के वो बॉटल्स में रख सकते हैं। तो फ्रिज जो है वो मेरी ऑलमोस्ट खाली ही थी, छोटी सी मेरी फ्रिज है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन इसमें भी ना अच्छा खासा सामान आ जाता है। जो नीचे वाले ड्रॉज़ हैं वो मैंने निकाल दिए हैं क्योंकि मैं ना उसमें वो इतने डीप वो ड्रॉज़ थे, उसमें मैं कुछ रखती भी थी तो ऐसा था कि उसको निकालना फिर वो उसमें ना मैं ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पा रही थी चीज़ों को सही से। तो मैंने ना उन ड्रॉज़ को निकाल ही दिया और मेरे पास काफ़ी स्पेस भी बच गई। तो नीचे भी मैं कुछ ना कुछ रख लेती हूँ, अगर कोई पतीले वगैरह हों बड़े साइज़ के तो वो वहाँ पे भी आ जाते हैं। तो देखें मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं, उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा जगह है कि मैं बाकी चीज़ें भी रख सकती हूँ। मैंने दूध वगैरह भी रख लिया है, दही भी रख लिया और इवन अगर मेरे पास एक्स्ट्रा बर्तन भी हों जैसे बाउल्स वगैरह हैं वो भी मैं रख सकती हूँ। हमने ये चीज़ों को अरेंज करके ऑर्गेनाइज़ करके रखा हो ना तो बहुत स्पेस भी बच जाती है। उसके अलावा सारी चीज़ें हमारी सामने ही होती हैं। हमने बड़े बड़े पतीलों में डेचकों में बंद बंद करके जो चीज़ें रखते हैं ना तो उसमें क्या होता है हमें चीज़ें दिखती भी नहीं है और चीज़ें वेस्ट भी होती हैं क्योंकि हमें नज़र ही नहीं आ रही होती हैं। तो हमेशा सोने से पहले ना फ्रिज को लाजमी रात को एक बार देखा करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमने कल यूज़ करनी है, कोई ऐसा सालन है या आटा है या कोई भी ऐसी चीज़ है। तो इस तरह से ना हमारी फ्रिज हमेशा साफ़ सुथरी रहेगी और जो है वो कोई भी चीज़ वेस्ट होगी नहीं। उसके अलावा जो टिश्यू पेपर्स हैं जो हमने वेजिटेबल्स के ऊपर रखे हैं, स्पेशली जो एयर टाइट बॉक्स में हमने रखे हैं, जब आपको लगे उसके ऊपर मॉइस्चर आ रहा है तो आपने वो टिश्यू पेपर चेंज करके दूसरा टिश्यू पेपर रख लेना है। बस मेन ये है कि हमारे जो वेजिटेबल्स हैं ना उसमें मॉइस्चर वगैरह नहीं होना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो। तो बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।